सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। फेफड़ों का आकुंचन होगा। सामान्य श्वास प्रश्वास बंद करें। 2 मिनट। सभी का ध्यान सामने, मन शांत, एकाग्रता। हस्त उत्तानासन 2, पीछे झुकिए, श्वास भरी। पाद हस्तासन 3, श्वास को छोड़िए, सामने झुकिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकिए। पेट का मोटापा कम होता है। 3 पाद हस्तासन। 4 अश्व संचालनासन। बाया पैर पर चले जाइए, दाहिने पैर के पास दोनों हाथों के पंजों को स्थापित कीजिए। घुटना जमीन पर स्थापित कीजिए। अश्व संचालनासन, जिसको वीरासन भी कहते हैं। पैरों का दर्द ठीक होता है, मांसपेशियां ठीक होती है। 5 पर्वतासन। नाभि को देखिए, ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर हो रहा है, मस्तिष्क क्रियाशील हो रहा है। 6 अष्टांग नमस्कार। शरीर के 8 भाग जमीन से स्पर्श कीजिए। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, सीना, दोनों हाथों के पंजे और खुरपी, बीच का भाग ऊपर उठाइए। अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। कमर का ऊपर का भाग ऊपर उठाइए। पाचन ठीक होता है, पेट ठीक होता है। भुजंगासन। 8 पर्वतासन। नाभि को देखिए। 9 बाया पैर के सामने लाइए। अश्व संचालनासन। 10 पाद हस्तासन। सामने झुकिए। पाद हस्तासन 10। 11 हस्त उत्तानासन। पीछे हाथों को तानिए, श्वास लीजिए। प्रणाम मुद्रा 12। प्रणाम कीजिए। समावस्था। एक चक्र हमारा पूरा हो चुका है। 2 3 सामने झुकिए। 4 बाया पैर पीछे ले जाइए, सामने देखिए। 5 नाभि को देखिए। 6 अष्टांग नमस्कार कीजिए। शरीर के 8 भागों का स्पर्श हमारे इस धरती से। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। नाभि को देखिए। 9 बाया के सामने लाइए। उधर आगे करो, मैं गोल घुमाता हूं। 10 सामने झुकिए, श्वास को छोड़िए। 11 पीछे झुकिए, हाथ ऊपर कीजिए। 12 प्रणाम मुद्रा। फिर से उत्तानासन, हाथों को पीछे ले जाइए। 3 पादहस्तासन, सामने झुकिए, श्वास को छोड़िए। 4 बाया पैर पीछे ले जाइए,
सामने देखिए, तानिए, श्वास भरिए। 5 नाभि को देखिए, मस्तिष्क क्रियाशील हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर हो रहा है। 6 अष्टांग नमस्कार कीजिए। नितंब का भाग ऊपर उठाइए, अष्टांग नमस्कार। श्वास को बाहर रोकिए, क्योंकि श्वास प्रश्वास पर बड़ा ध्यान रखा जाता है। 7 भुजंगासन, पेट के समस्त अंगों की मालिश हो रही है। 8 पर्वतासन, नाभि को देखिए। 9 बाया पैर को सामने रखिए। 10 पादहस्तासन, सामने कीजिए, रुकिए, अपनी गर्दन को, माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास कीजिए। 11 हाथ पीछे करिए, रुकिए, श्वास भरिए, श्वास प्रश्वास के साथ और 12 मुद्रा खत्म हो जाएगी। और पर्वतासन, नाभि को देखिए। 9 बाया पैर को सामने लाइए। 10 पादहस्तासन, सामने झुकिए, अपनी गर्दन को, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। 11 हाथ पीछे करिए, झुकिए, श्वास भरिए, श्वास प्रश्वास के साथ बड़ा महत्व है। और 12 प्रणाम मुद्रा। समावस्था, सभी नीचे बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे। कोई पद्मासन में बैठना चाहे तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी से स्पर्श किया हुआ, तीनों उंगलियां सीधी, दोनों हाथ अपने घुटनों पर सीधे। जितना समय ले सकते हो उतना समय दीजिए। फिर दाहिने तरफ से श्वास भरिए धीरे धीरे और बाएं तरफ से छोड़िए, बाएं तरफ से छूइए, दाहिने तरफ से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हृदय की गति संतुलित होती है, बड़ा लाभ होता है। कमर से भी पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, आंखें बंद। दोनों हाथ सामने करिए, हथेलियां पंजे ऊपर की ओर। इसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम। उसी आसन में बैठेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, मंद गति, सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए। गहरी श्वास भरना है, फेफड़े खुलाना है। जितने फेफड़े खुलेंगे उतना प्राण मिलेगा। अंदर की बीमारियां दूर होगी और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, फेफड़ों का आकुंचन होगा। सामान्य श्वास प्रश्वास बंद करें। 2 मिनट। तर्जनी माथे पर स्पर्श कीजिए, मध्यमा और अनामिका को नाकों के दोनों भागों की ओर स्थापित कीजिए। कनिष्ठिका अपने घुटने पर स्थापित कीजिए।
हाथ दोनों ऐसे गहरी सांस भरिए और भौरे की गुंजान जैसे गले से रगड़ती हुई ध्वनि को बाहर निकालिए। 3 बार कीजिए। मध्यम गति का अभ्यास, इसको भी 2 मिनट के लिए करते हैं। इसके बाद में तीव्र गति का अभ्यास, जिनको हाई बीपी हो वो तीव्र गति का अभ्यास ना करें, बाकी सभी करें। 1 मिनट के लिए जल्दी जल्दी सांस लीजिए, जल्दी जल्दी सांस छोड़िए, लीजिए जल्दी जल्दी लीजिए, जल्दी जल्दी छोड़िए। शरीर में गर्मी पैदा होती है। केवल 1 मिनट के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। सर्दी जुकाम कभी नहीं होता, खांसी कभी नहीं होती, पुराना कफ दूर हो जाता है, पूरा शरीर का कफ गल जाता है। केवल गर्मी के दिनों में ही इसका अभ्यास करें। रिलैक्स, थोड़ी थोड़ी, और बाएं तरफ से छोड़िए, बाएं तरफ से लीजिए, दाहिने तरफ से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हृदय की गति संतुलित होती है, बड़ा लाभ है इसका। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने करिए, हथेलियां पंजे ऊपर की ओर। इसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम। उसी आसन में बैठेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, मंद गति, सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए। गहरी श्वास भरना है, फेफड़े फुलाना है। जितने फेफड़े फूलेंगे उतना प्राण मिलेगा। अंदर की बीमारियां दूर होगी। और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, फेफड़ों को खोलिए। अंगूठे से तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठिका, और दोनों मध्यमा और तर्जनी को सीधा रखिए। दाहिने नथनों को बंद कीजिए। बाएं तरफ से धीरे धीरे श्वास फेफड़ों में भर, पर्दों को स्पर्श कीजिए। तर्जनी माथे पर स्पर्श कीजिए। मध्यमा और अनामिका को नाकों के दोनों भागों की ओर स्थापित कीजिए। कनिष्ठिका अपने घुटने पर स्थापित कीजिए। हाथ दोनों ऐसे गहरी सांस भरिए और भौरे की गुंजार जैसे गले से रगड़ती हुई ध्वनि को बाहर निकालिए। ओम का उच्चारण करें। 3 बार कीजिए।